नमस्कार दोस्तों, आज पहला स्मृति दिन है महाराष्ट्र की विधानसभा के महर्षि, महाराष्ट्र की विधानसभा के विद्यापीठ आबा साहब देशमुख जी का। स्वतंत्रता पूर्व काल में किसान परिवार में जन्मे भाई गणपतराव देशमुख विद्यार्थी समय से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे। वो केवल एक सत्ता पक्ष के विधायक या मंत्री नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता सेनानी की गरिमा हमेशा से उनके आचार विचार से प्रदर्शित होती थी। वकालत की पढ़ाई पूरी करके वकालत शुरू करने के बाद गांव में उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए तो वो अपना गांव छोड़कर बाजू के तहसील शहर सांगोला जिला सोलापुर में रहकर अपनी वकालत करने लगे। वहां पर वो जनता की समस्या से जुड़े और जनता ने चंदा इकट्ठा करके शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से 1962 में आबा साहब से विधायक का चुनाव लड़वाया और जिताया भी। यहाँ पर एक बात मैं गौर से बताना चाहती हूँ। बचपन से मैं जिस राजनीति का सपना देखते आई हूँ कि जनता खुद चुनाव लड़वाए, जनता खुद अपना नेता चुने, जो कि आबा साहब के रूप में दिख गया। 1962 से 2019 तक उन्होंने कभी विधायक तो कभी जल आपूर्ति मंत्री, ग्राम विकास मंत्री, विधानसभा विपक्ष नेता, अस्थायी विधानसभा सभापति, रोजगार हमी और पणन मंत्री के तौर पर विधान भवन में जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाया और महाराष्ट्र का नेतृत्व किया। अलग अलग विभागों का कार्यभार उन्होंने पूरे सामर्थ्य से संभाला, लेकिन फिर भी वो हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। उनके रूप में एक सच्चा समाज सेवक राजनीति में विराजमान था, जिसने 4 पीढ़ियों के दिल पे राज करके उनका समर्थन प्राप्त किया था। केवल महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु पूरे भारत के संसद प्रणाली में एक आदर्श नेतृत्व, व्यक्तित्व, आदर्श नागरिक, हमेशा ही मूल्यों को महत्व देने वाले बेदाग राजनेता किसी भी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। उनको आदर्श नागरिक पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, विधान भवन के विद्यापीठ के रूप में सर्वपरिचित माननीय आबा साहब जैसे व्यक्ति से अवगत होने का सौभाग्य विरले ही प्राप्त होता है। और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है कि मुझे 2 बार आबा साहब के साथ रूबरू होने का मौका मिला। मुझे आज भी वो दिन याद है, सन 2018 की आषाढ़ी एकादशी। उस दिन पूरा भारत पंढरपुर की तरफ जा रहा था, पंढरपुर के भगवान विठोबा का दर्शन करने, और मैं पंढरपुर से जा रही थी सांगोला अपने इस भगवान विठल से मिलने। आबा साहब से मिलने के बाद पता चला उनकी सादगी, अपनापन, उनकी शिस्त। लोगों को समय दिया है तो वो समय का महत्व जानते थे। उनसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखकर ही सीख गए। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ बात करने का, रूबरू होने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उनका जीवन ही एक संदेश है। आबा साहब ने सूत मिल, शुगर फैक्ट्री और कामगार समस्या, पिछड़े घटकों की समस्या, किसानों की समस्या, कृषि उत्पादन के मूल्य की समस्या, रोजगार हमी योजना, अकाल की समस्या जैसे हजारों मुद्दों पर सत्ता पक्ष को काम करने के लिए विवश किया। उनका यह कार्य आजीवन चलता रहा। ऐसा कोई नहीं है जिसने आबा साहब के कार्य को देखकर उनको झुककर सलाम ना किया हो, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान अटल जी हो या इंदिरा जी, और इस घटना के कुछ लोग स्वयं साक्षीदार है। सत्ता चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, आबा साहब ने हमेशा जनता की समस्या का निराकरण करने हेतु अपने पक्ष के माध्यम से कार्य किया। भले ही उनके पक्ष का नाम शेतकरी कामगार पक्ष रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने कार्य में हमेशा से ही शेतकरी और कामगार के लिए काम करते हुए कभी भी पक्ष बाधा नहीं बनने दिया। जब केंद्र में कांग्रेस का राज था, तब गणपतराव देशमुख ने अपने क्षेत्र में करीब 40,000 मतों से जीत हासिल की थी। उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी यह सुनकर चकित रह गई और ऐसा कौन गणपतराव देशमुख है, मैं उसे देखना और मिलना चाहती हूँ बोलकर उनसे मिलने के लिए बाढ़ग्रस्त सोलापुर में पहुंचकर नौका से प्रवास किया।
बाढ़ और अतिवृष्टि की समस्या में भी इंदिरा जी मिलने आई, तब गणपतराव जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा था, इंदिरा जी आपने क्यों इतनी तकलीफ की, आप बोलते तो मैं स्वयं आपको मिलने वहां आता। प्रधानमंत्री होते हुए अटल जी का झुककर सलाम करना और इंदिरा जी का स्वयं मिलने आना, ये दोनों घटनाएं गणपतराव देशमुख जी की भारतीय राजनीति में श्रेष्ठता सिद्ध करती है। एक पक्ष, एक झंडा और एक ही चुनाव क्षेत्र से 11 बार जीतकर विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले गणपत आबा देशमुख पूरे विश्व में अकेले लोकप्रिय नेता है। 1994 में महाराष्ट्र में जब भाजपा और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा चालू हुआ तो शेकाप के 6 विधायकों का नेतृत्व करने वाले गणपतराव देशमुख जी का नाम सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह प्रमाण है उनकी राजनीतिक ऊंचाई का। 4 पीढ़ी का मतदान लेने वाले आदर्श नागरिक, सदाचारी समाज सेवक, बेदाग राजनेता, चारित्र्य संपन्न लोक नेता, निस्वार्थ जननायक, विधान भवन के विद्यापीठ, राजनीति के भीष्म पितामह, एक राजनीति का ध्रुव तारा, महर्षि एडवोकेट भाई डॉक्टर गणपतराव देशमुख जी को आज उनके स्मृति दिन पर विनम्र आदरांजलि। आज का सत्ता कारण राजकारण देखकर ऐसे व्यक्तित्व की याद आए बिना रहती नहीं, और उनका आदर्श अगर हम ले लेते हैं तो बेशक ये राष्ट्र प्रगति की अच्छी ऊंचाइयां छुएगा। और राजनीति जिसने नीचे गिरने का अपना स्तर इतना गिराया है कि उसने सारी नीचे गिरने की सारी ऊंचाइयां छू ली है, वो शायद बदल सकती है। आज की इस विपरीत परिस्थिति में केवल और केवल आबा साहब माननीय डॉक्टर भाई गणपतराव देशमुख जी ही हम युवाओं के राजनीति में आदर्श हो सकते हैं, और तभी भारत विश्वगुरु बन सकता है। आबा साहब को विनम्र अभिवादन।